समस्त आशाओं की पूर्ति कर देती हैं कुंज विहारिन लाडली जू, जिसकी रसना से निरंतर श्री हरिदास नाम निकलता है और उनके मिलने की गर्ज प्रकट हो गई है, उनको सुख देने की, उनके दर्शन की लालसा प्रकट हो गई है। तो फिर जो है पहचान क्या? रसना से श्री हरिदास, श्री हरिदास से अभ्यास बराबर जारी। कुंज विहारिन लाडली पुजई मन की आस, यहां से लेके वहां तक जो उनके अनुगत जन के हित में है, लाभ में है, उस समस्त आशाओं को पूरी कर देती है। कुशल वैद्य अपने मरीज को वो कितना भी मांगे, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं देगा जिससे उसका परहेज खराब हो जाए और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे कोई जघन्य रोग है, उसमें खटाई खाने की मन है, लेकिन मरीज को खटाई बड़ी अच्छी लगती है, मीठा बड़ा अच्छा लगता है। वैद्य जी कह रहे नहीं, तू कितना भी मांग तुझे नहीं देंगे, परहेज और कड़वी दवा खा, परहेज कर। वो रो रहा है, उसके रोने पर नहीं जाएंगे। ऐसे ही विषयों की चाहना के लिए ये जीव रोता है कई बार, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जिनको प्रभु प्राप्ति करानी होती है कि मुझे मिलना है, इससे इस जन्म में मुझे प्राप्त करेगा ये। पहली बात तो भक्तों के हृदय में चाहना होती नहीं है संसार के सुखों की, और कोई चाहना भी होती है उसकी पूर्ति करके उसको विषयों में नहीं फंसने देते हैं। कई पटल हैं या उसकी चाहना की पूर्ति नहीं करते। जब शरणागत हो गए, शरणागत होते हैं, ये तो कूड़ा करकट है, लोहा है, वो तो तुम्हारे लिए हीरा पन्ना जवाहरात सोना देने के लिए बैठे हैं, तुम यहां लोहे में ही अटक रहे हो। तुम नाम जाप के बदले लोहा लेना चाह रहे हो, और प्रभु कहते हैं तेरे को अमृत पिलाएंगे, तू थोड़ा ठहर जा। इस 10-20 साल 50 साल के मेले में क्या लेगा, आखिर तुझे जाना तो है ही, पता भी नहीं है कैसे साल जाना तो पड़ेगा यहां से। इसलिए 10-20 साल की चिंता न करके हमेशा हमेशा की चिंता कर ले। वो चिंता से कैसे करें जी? प्रभु के चरणों का चिंतन कर ले। 10-20 साल की चिंता को त्याग, चिंता कर हमेशा हमेशा की। वो कैसे? भजन कर, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। लेकिन ये अनिमिज्ञ प्राणी 10-20-50 साल की चिंता करता है, मेरा मकान बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत पैसे वाले हो जाएं, हमारी सब जगह जान पूछ हो जाए, हमको सब प्रणाम करें, हाँ ये तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आदमी है। तो इन्हीं में अड़झा हुआ है। गोविंद के गुण, बिहारी बिहारन के गुण, लाडली लाल के गुण, अरे बाबरे, सदा के लिए सुखी, यहां भी सुखी हो जाओगे। जो तुम प्रारब्ध के अनुसार भी प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो लाडली लाल अपनी कृपा से दे देंगे, यहाँ के सुख भी, और वो नित्य सुख तुमको प्राप्त हो जाएगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो लोहा मत लो, कूड़ा करकट मत इकट्ठा करो, मत कामना करो कूड़ा करकटों की। भजन के बदले में, भजन के बदले में प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, जिस प्रेम के लिए परमेष्ठी पद पर बैठे हुए ब्रह्मा जी भी लालायते हैं, जो समस्त प्राणियों के बनाने वाले ब्रह्मा जी, वो भी लालायते हैं कि हमको ये प्रेम मिल जाए। और प्रेम मिलने की बारी आई, वो इस प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कूड़ा करकट को ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए ब्रह्म पद, मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए। महासुख, महासुख, स्वर्ग की पटलें कई, और सबसे बड़ा सुख नश्वर सुखों में ब्रह्म लोक का है, ब्रह्मा जी के लोक का है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु मुझे तो मन से जन्म दे दो, मैं भजन करूंगा। 6 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपैपुरा, मुझे वृंदावन वास मिल जाए। भगवान कह रहे हैं अभी नहीं मिलेगा। और ये जीव समझ नहीं रहा है, ये समझ रहा है लालायत है उन सुखों के लिए। ब्रह्मा जी ने सारे सुख देख लिए, इतने सुख के नियंता है ब्रह्मा जी, वो कह रहे हैं इनमें कुछ नहीं है, सपने सुख ने लिखो संसारा।
स्वप्न में भी सुख नहीं है संसार में, जीव का अर्जुना है, जीव का बंधन है, जीव फंस जाता है। प्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बैठो शिखर सुमेर, मेरी समझ में संतोष आ गया कि प्रभु के चरणों में सुख है, तो संसार के सुखों से संतोष कर लिया। तो मेरे बिहारी बिहारी ने, स्वामी जी ने मुझे सुमेरु पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, 10,000 योजन जिसकी ऊंचाई है, वहां बैठा दिया है मुझे। अब मुझे सब दिख रहे हैं कि वो वहां दुखी हैं, वो वहां दुखी हैं, और हम सबसे सुख। ऐसे तुमको भी बैठा देंगे, ये नहीं कि बिहारिंदेव जी महाराज बैठे हैं, तुमको भी बैठा देंगे स्वामी जी महाराज। कब? उनका अहरनिश नाम जाप करोगे। मन में ऐसा लगता है माया के आवरण से वो नित्य सिद्ध महापुरुष थे, उनको प्राप्त हो गई, हमको कैसे हो जाएगी? नहीं, जो उनको प्राप्त हुए वो डंका की चोट कह रहे हैं, वो तुमको भी प्राप्त होगी, वो सुख उनको प्राप्त। लेकिन कब? इस सुख से मन को हटाओ जो 10, 20, 50 साल के सुख के लिए तुम लालायत हो। अभी अटैक हो जाए तो 1 मिनट का भी भरोसा नहीं, लेकिन हम 100 साल 50 साल यूं प्रभु का नाम जाप नहीं करते हैं, केवल यहां के सुखों में उलझे हुए हैं। तो खूब समझ रहे हैं, हमारे सगे संबंधी भी हमको छोड़ छोड़ के चले गए। जब वो नहीं रहे तो हम कैसे रह जाएंगे? यहाँ यहीं कहीं रह गया पसारा। इसलिए हरि भजन नहीं करते हैं, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आचार्य जन कहते हैं, ये श्वास जो प्रत्येक श्वास मिली है, हरि भजन के लिए मिली है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तुम इन श्वासों को संसार की बातें करने में, मान बढ़ाई की बातें करने में, फालतू में गमा रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो। नरकों की यात्राएं भुगतनी पड़ेंगी। जन्म मिला तो कीड़ा मकोड़े का मिलेगा, हाथी घोड़े का मिलेगा। चेत जाओ, अपना भला चाहते हो तो प्राप्ति में संशय नहीं, तो कुंज विहारिन लाडली पुजई मन की आस। कुंज विहारिन लाडली का भजन करेंगे, स्वामी जी का भजन करेंगे, समस्त आशाओं की पूर्ति कर देंगे। जो हमारे मन में आशा हैं, यहां से लेके वहां तक समस्त आशाओं की, और तुम तृप्ति मानने लगोगे, और यहाँ के सुखों की आशा क्रमशः तुम्हारे हृदय से जाने लगेंगी। हे प्यारे, हमारे मन में झीनी वासनाएं थी हके सुख की, आपने बहुत दे दिया, लेकिन प्यारे हम तो ऐसा मान रहे हैं कि हमको फंसा दिए आपने। ये अनुभव होने लगेगा, इससे उपरामता आने लगेगी। वो देने को सब कुछ दे देंगे, लेकिन उपरामता भी देंगे साथ साथ में, और फिर ऐसा लगेगा हे प्यारे आप मिल जाओ। ये भजन से होगा, नाम जाप से होगा, सारे सुख प्राप्त होंगे यहां से। आचार्य जन कहते हैं, बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। जो यहाँ के सुख मांगते हैं संसार के, इसीलिए कोई भजन साधना करते हैं, वो भी जो है अर्थार्थी। उनको भी ठाकुर जी चलो मेरे से मांग रहे हैं, और किसी से न मांग के बिहारी जी से मांग रहे हैं यहाँ के सुख, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा ठीक वो है जो मुझे ही मेरे से मांगते हैं। हे प्यारे, हम तो आपसे आप ही को मांग रहे हैं, तो सारे सुख तो अपने आप ही लगे फिरेंगे। आपसे आप ही को मांग रहे हैं हम, बाकी क्या रह गया? बांके की बाकी झांकी कर, बाकी रही कहाँ है? कुछ बाकी नहीं रह गया। कुंज विहारिन लाडली, पुजई मन की आस। समस्त आशाओं की, और निर्विघ्न तरीके से अपने श्री चरणों में अनुराग करा देंगे ये लाडली जी। निरंतर श्री हरिदास नाम रसना, श्री हरिदास पुजई मन की आस। प्राप्ति में संशय नहीं, कैसे माने कि हमको प्राप्ति होगी? ये प्रश्न। हाँ, ये पहचान है
ये पहचाने की निश्चित प्राप्ति होगी। तन मन वचनन एक, तन से उन्हीं की सेवा हूं। कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ मार्ग में, चाहे व्रत स्वरूप में, कोई भी सेवा कर रहे हैं, मेरी लाडली जी की सेवा। माता पिता उनकी सेवा है, कोई भी घर में बड़े उनकी सेवा कर रहे हो, ऐसे मानो मेरे बिहारी बिहारिन इनके रूप में मैं अपने बिहारी बिहार, ऐसा भाव सिद्ध करो। हो जाता है, हो जाएगा, चिंता मत करिए। जब भजन करोगे, नाम जप करोगे, तो ये भाव भी सिद्ध हो जाएगा। तन में, मन में, वचनों में, तो तन से कोई सेवाएं करें तो अपने बिहारी बिहारिन की सेवा कर रहे हैं। मन में कछु विचारधारा, तो उनके लिए ये अभ्यास और उनकी कृपा से होता है। नित्य निरंतर नाम जाप करेंगे तब होता है, सत्संग डेली सुनेंगे तब होता है। तो तन मन वचनन एक, वचनों में भी श्री हरदास वाणी पढ़ रहे हैं, नामावली पाठ कर रहे हैं, केलमाल जी का पाठ कर रहे हैं, अपने इस सब समय को, यदि कोई ज्यादा जरूरी कार्य की बात हो उनको कर लो, बाकी समय को या तो मौन रहना चाहिए, प्राप्ति की जिनको गर्ज है, या अपने अध्यात्म की ही चर्चा करें। जो करने की ज्यादा जरूरी बातें संसार व्यवहार की, उतनी ही करें। फालतू बातों से रोके, जिब्या सिद्ध हो जाएगी। आंखों की सिद्धि, जिब्या की सिद्धि फालतू देखने से रोके, आंखों को अश्लील चित्र देखने से रोके, जिब्या को फालतू बात करने से रोके, कानों को फालतू अलग प्रकार की बात सुनने से रोके। तो सर्व इंद्रियां प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट करा देंगे। ये सब इंद्रियों को प्रिया प्रीतम में लगाए। लेकिन ये मोबाइल देवता ऐसे आ गए हैं, अब इस देवता को चीज देने वाला ये देवता, सत्संग भी इसके द्वारा सुना जाता है, तो ये देवता प्रभु का प्रेम भी प्राप्त करा देगा। दोनों ही पक्ष होते हैं। और इस देवता से अगर संसार मांगा तो संसार पूरा भरा पड़ा है मोबाइल में। घर के एक कोने में बैठे बैठे आखिरकार नरक में जा सकते हैं, एक कोने में बैठे बैठे। और एक कोने में बैठे बैठे कोई भी अश्लील चित्र, अश्लील गाने, ऊटपटांग बात नहीं देखें, केवल संतों का सत्संग सुने और फिर भजन में लग जाएं, तो यही मोबाइल तुमको प्रभु का प्रेम दान कर देगी और ये रुचि प्रकट करा देगी कि हमको संतों से मिलना है, वृंदावन जाना है, प्रिया प्रीतम का भजन करना है। तो अब लेना विष भी है और अमृत भी है। मोबाइल के अंदर विष भी बैठा हुआ है, अमृत भी है। कई बार कहते हैं तुमको लेना क्या है, विष और अमृत को मिलाना भी नहीं है, नहीं विष का असर ज्यादा होगा। वो भी देख लिया थोड़ा, ये भी देख लिया, विष का असर ज्यादा होगा। विष को छुओ मत बिल्कुल भी, केवल अमृत को पियो तो बहादुर माने जाओगे, नहीं काय रहो, कायर। पहली बात तो संत महापुरुषों को जिनकी गर्ज होती है उनसे मिलने की, मोबाइल अपने उतने ही उपयोग के लिए जितनी जरूरी हो। बाकी अगर सत्संग के प्रेमी उसमें सेवा में लेते हैं तो अच्छी बात है। सेवा के लिए उपयोग में लो मोबाइल, न कि अपनी दुर्दशा करने के उपयोग में। अपनी दुर्दशा मत करिए।